हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो यार, जैसे कि आप सब लोगों को अभी तक तो पता लग ही गया होगा कि जो कैबिनेट है, यानी कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और जो पीएमओ ऑफिस में मतलब जो मीटिंग होती है, उन्होंने जो यूपीएस है, यानी कि जो यूनिफाइड पेंशन सिस्टम जो है उसको अप्रूव कर दिया है। अभी आप सब लोगों को जैसे कि पता होगा कि 2004 से पहले जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जहाँ पे भी जो मतलब काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं, उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग उनको जो पेंशन है वो मिलती थी। एंड 2004 के बाद में ये जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की, इसको रद्द करके और एक न्यू पेंशन स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी, जिसमें कि हमारा जैसे ईपीएफओ फंड होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, या जीपीएफओ होता है जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ मतलब प्रोविडेंट फंड होता है, और भी तरह के काफ़ी कुछ जो फंड्स वगैरह हैं वो हमारी सैलरी में से डिडक्ट करके कुछ अमाउंट जो है वो एम्प्लॉय जो है उसकी सैलरी में से डिडक्ट करके कंट्रीब्यूट किया जाता है, एंड देन उसी का कुछ अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करती है। और ये सारा जो सिस्टम है ये एक किस्म के म्यूचुअल फंड्स कह लो या फिर जो शेयर मार्केट्स हैं उनके अकॉर्डिंग चलता है कि हम अपना जो मंथली कंट्रीब्यूशन है वो एक चीज़ में लगा रहे हैं और उतना ही कंट्रीब्यूशन हमको सरकार दे रही है, बट वो एक टाइप के सरकारी म्यूचुअल फंड में जो पैसा है वो लग रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे-जैसे जो मार्केट है, चाहे वो शेयर मार्केट है या फिर चाहे वो फंड्स हैं, वो जैसे-जैसे ग्रोथ करती है, हमारा जो पैसा है वो भी एज़ इट इज़ ग्रोथ करता रहता है। न्यू पेंशन स्कीम में जो ये इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो की गई थी, बट ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था कि आपको सर्विस करनी है, आपको इतने साल सर्विस को हो जाते हैं या कैसे है, तो फिर आपको जो आपकी पेंशन है वो पक्के तौर पे आपको मिलती रहेगी जब तक कि मतलब आप रिटायर होने के बाद में आपको मतलब जो मंथली आपकी जो पेंशन है वो मिलती रहेगी। बट ऐसे नहीं है कि जितनी आपकी सैलरी अभी है उतनी ही पेंशन नहीं मिलती है, बट उससे कुछ परसेंटेज जो है वो लेस कर देते हैं। बट ये है कि आपको उसके लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना होता था, एंड देन यू हैव टू गवर्नमेंट हैव टू पे योर पेंशन फॉर योर एंटायर लाइफ, ठीक है ना। बट न्यू पेंशन स्कीम के लॉन्च होने की वजह से काफ़ी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और मतलब ऑलमोस्ट सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनकी जो एसोसिएशंस हैं, जो यूनियंस हैं, उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया, काफ़ी ये मतलब किया, गवर्नमेंट को बताया कि नहीं आप इसको ख़त्म करो और एक जो नई पेंशन स्कीम जो है मतलब अभी आपने लागू की है उसको ख़त्म करो और ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लेकर आओ। तो फाइनली कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है, बट ओल्ड पेंशन स्कीम तो चलो नहीं आई, बट एक यूपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बीच वाला जो मतलब एक हम बोल सकते हैं कि ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है इसको अब लॉन्च किया गया है। अभी आज की इस वाली वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि इसमें क्या कुछ फीचर्स हैं, न्यू पेंशन स्कीम एंड ओल्ड पेंशन स्कीम से ये कैसे मतलब डिफरेंट है और हमको इससे क्या क्या फ़ायदा होगा। साथ के साथ में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो ग्रामीण डाक सेवक हैं, जो जीडीएस है, हम लोगों को भी इससे क्या कुछ जो बेनिफिट है वो होने वाला है। सो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स आज के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये कुछ इसके फीचर्स हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के, जो कि पीआईबी जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है उनकी तरफ से निकाला गया है। कैबिनेट अप्रूव्स यूनिफाइड पेंशन स्कीम, और ये 24 अगस्त 2024 को ये जो पोस्ट है वो डाली गई थी। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी टुडे अप्रूव द यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है। अभी सेलियंट फीचर्स इसके क्या है, इसमें आपको क्या कुछ मिलेगा, हम लोगों को इससे क्या बेनिफिट है, वो हम अभी यहाँ पे फटाफट से जान लेते हैं। जो रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है ये उन सब पे लागू होती है, और हमारे लिए यानी कि जो जीडीएस हैं उनके लिए पेंशन का क्या कुछ सिस्टम रहता है। हाँ, मतलब हमारी जो पेंशन है वो लगेगी और उसके अकॉर्डिंग जो चेंजेस हैं वो किए जाएँगे, क्योंकि हम जैसे जीडीएस हैं, जीडीएस बीपीएम है, जीडीएस एवीपीएम है, तो हमारे अकॉर्डिंग जो अलग से जो पेंशन के रूल्स हैं वो आएँगे और उनमें भी जो चेंजेस हैं वो किए जाएँगे अकॉर्डिंग टू दिस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ठीक है? तो अभी रेगुलर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं, उनके क्या कुछ ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर क्या कुछ फीचर्स हैं उनके लिए। तो सबसे पहले तो अश्योर्ड पेंशन 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ड्रॉन ओवर द लास्ट 12 मंथ्स प्रायर टू सुपरएनुएशन ऑफ for a minimum qualifying service of 25 years. This pay is to be proportionate for lesser service period up to a minimum of 10 years of service. तो यहाँ पे अगर हम बात करें पिछले 1 साल में, पिछले 12 महीने में आपको जितनी भी सैलरी मिली है, आपका जितना भी बेसिक पे हुआ है उसका एवरेज निकालेंगे। एंड अगर आपको 25 साल कंप्लीट हो गए हैं, 25 साल या उससे ज़्यादा हो गए हैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस करते हुए, तो आपको अपनी बेसिक पे का जो मतलब एवरेज आपकी जो बेसिक पे निकाली गई है उसका 50% आपको जो अश्योर्ड पेंशन है वो मंथली मिलेगा, ठीक है। बट अगर आपको 25 साल से कम हुए हैं
तब भी आपको पेंशन मिलेगा, बट आपको तब 50% नहीं मिलेगा। और कम से कम पेंशन लेने के लिए, मतलब पेंशन लेने के लिए आपको कम से कम 10 साल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। मतलब अगर आपने 10 साल सेंट्रल गवर्नमेंट में अपनी सर्विस दे रखी है, तब आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अदरवाइज़ अगर आपको 10 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होते हो, ठीक है? तो जिसको 10 साल कंप्लीट हो गए हैं, उनको कितनी पेंशन मिलेगी वो हम आगे बात करेंगे। और मैक्सिमम आपको 25 साल जब कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपको 50% जो अश्योर्ड पेंशन है वो आपके बेसिक पे का मिलेगा। और अगर 25 से ज़्यादा होते रहते हैं तब भी आपको 50% ही मिलेगा, वो आपका इंक्रीज़ नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद में अश्योर्ड फैमिली पेंशन, 60% ऑफ द पेंशन ऑफ द एम्प्लॉय इमीडिएटली बिफोर हीज़ हर और हीज़ डिमाइस। तो अभी मान लो आपकी फैमिली में से ना आपका मतलब फैमिली में से आपके कोई काम कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो रिटायर हो गया, उसको 50% जो अपनी बेसिक एवरेज बेसिक पे की है वो पेंशन मिल रही है। बट आफ्टर हिज डेथ और हर डेथ, उनके जो डिपेंडेंट्स है या उनके जो स्पाउस है, यानी कि उनकी वाइफ है या उनके हस्बैंड है, उनको 60% ऑफ द पेंशन विच हैज़ बीन रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय, यानी कि जो एम्प्लॉय पेंशन रिसीव कर रहा था उसका 60% जो उसकी वाइफ को, उसके हस्बैंड को, जो मतलब उसकी फैमिली को अश्योर्ड पेंशन जो है वो मिलेगी। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक बंदा सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा है, उसकी एवरेज पे है मान लो 50,000 रुपये, तो उसकी जो मंथली पेंशन आएगी वो आएगी उसको, अगर 25 साल कंप्लीट हो गए तो उसकी मंथली जो पेंशन है वो आएगी 25,000 रुपये, ठीक है? और अगर उसकी मान लो डेथ हो जाती है बंदे की, तो उसकी फैमिली को कितनी पेंशन मिलेगी? 25,000 उसको रिसीव हो रही थी एम्प्लॉय को, बट अगर उसकी डेथ हो गई तो फैमिली को कितनी मिलेगी? वो जो उनसी पेंशन रिसीव कर रहा है एम्प्लॉय उसका 60%, यानी कि 25,000 का 60% मिलेगा, जो कि होता है 15,000 रुपये, ठीक है ना? तो 15,000 रुपये उसकी फैमिली को अश्योर्ड पेंशन मिलेगी, अ, मतलब उसकी वाइफ को या उसके हस्बैंड तक, मतलब यही मिलती है, ऐसे बच्चों को नहीं मिलती, तो उनके जो स्पाउस हैं सिर्फ उनको ही मिलेगी। उसके बाद में अश्योर्ड मिनिमम पेंशन एट द रेट 10,000 पर मंथ ऑन सुपर एनुएशन आफ्टर मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो अगर आपको 10 साल सर्विस करते हुए हो गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो आपको 10,000 रुपये जो पर मंथ जो अपनी मतलब पेंशन है वो मिलेगी। और यहाँ पे ये कोई ये नहीं है कि अगर आपका बेसिक पे इतना होना चाहिए तभी आपको मिलेगी, यहाँ पे बेसिक पे नहीं है। अगर आपको 10 साल सर्विस करते हुए हो गए हैं, तो एटलीस्ट आपको 10,000 रुपये मंथली पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी। और अगर इसके अलावा आपका मतलब 25 साल आपको हो गए हैं एंड आपका बेसिक पे ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा मिलेगी। बट कम से कम यहाँ पे जो इन्होंने बताया कि 10,000 आपको कम से कम जो पेंशन है वो मिलेगी ही मिलेगी, इससे कम हम आपको मतलब नहीं देंगे, ठीक है ना? मिनिमम पेंशन अश्योर्ड है ये। उसके बाद में इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन ऑन अश्योर्ड पेंशन। अभी अश्योर्ड पेंशन क्या है कि एम्प्लॉय को जो 25,000 रुपये उसकी अश्योर्ड पेंशन मिल रही है, ऑन अश्योर्ड फैमिली पेंशन एंड अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। तो जो 25,000 रुपये एक एम्प्लॉय को मिल रही है जिसको 25 साल कंप्लीट हो गए हैं, या फिर एक बंदा जिसको 10 साल कंप्लीट हुए हैं एंड वो रिटायर हो गया और उसको 10,000 रुपये पेंशन मिल रही है, और साथ के साथ में जो फैमिली पेंशन मिल रही है आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय, जो मतलब डेथ एम्प्लॉय है उसकी डेथ होगी और 15,000 रुपये फैमिली को जो पेंशन मिल रही है, उसके ऊपर जो इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन है वो मिलेगा। यानी कि जो डियरनेस रिलीफ होता है ना, जैसे कि हमको डियरनेस अलाउंस मिलता है, अभी हम जॉब कर रहे हैं, बट रिटायरमेंट पे हमको क्या मिलता है? डियरनेस रिलीफ। वो क्या होता है? परसेंटेज सेम ही होता है, बट नाम जो टर्म्स हैं वो अलग अलग होती हैं, ठीक है? तो जो डियरनेस रिलीफ है, हम इसको DADR भी बोलते हैं, तो जो DR है डियरनेस रिलीफ, वो आपको अपनी पेंशन पे मिलेगी। यानी कि अगर आज के टाइम में 50% हमारा जो DA चल रहा है, तो DR भी 50% होगा। और साथ के साथ में जिस एम्प्लॉय को 25,000 रुपये उसकी अश्योर्ड पेंशन मिल रही है, उसके ऊपर 50% उसको अपना डीएनएस रिलीफ मिलेगा, और टोटल उसको 12,500 रुपये डीएनएस रिलीफ हो गया। और टोटल उसकी जो पेंशन है वो 37,500 उसको हर मंथ मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है? और जो ये डीएनएस रिलीफ है इसका आपको पता ही है, हर एक 6 महीने में ये इंक्रीज़ होता है। पहले अभी जनवरी में इंक्रीज़ हुआ था, जिसका कि हमको नोटिफिकेशन देखने को मिला था मार्च में, एंड अभी जुलाई से इंक्रीज़ होगा, जिसका कि मीमो हमको देखने को मिलेगा सितंबर में। इसकी भी आपको थोड़ी सी कभी मतलब मैं न्यूज़ बताऊंगा अभी वीडियो में आगे चल के। लंप सम पेमेंट एट द सुपर एनुएशन इन एडिशन टू ग्रेचुइटी। तो सुपर एनुएशन कब होता है? यानी कि जब आप रिटायर होते हो, जब आप रिटायर हो जाते हो, तो उस टाइम ग्रेचुइटी तो आपको मिलती है, आपकी जितनी भी ग्रेचुइटी होगी वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। बट साथ में आपको 1/10 ऑफ द मंथली एमोल्यूमेंट्स, यानी कि आपकी अगर मंथली सैलरी आज 50,000 रुपये है, तो उसका 1/10 कितना हो गया? 5,000 रुपये प्लस डीए, पे प्लस डीए। यानी कि आपकी बेसिक पे है 50,000 रुपये, उसके ऊपर आपको डीए अलग से मिल रहा है, तो आपकी टोटल पे कितनी होगी? उसका 1/10। फॉर एग्जाम्पल 50,000 अगर आपकी बेसिक पे है,
प्लस उसके ऊपर 50% डीएनएस अलाउंस लग के आपकी 75,000 रुपये टोटल सैलरी हो गई, ठीक है। तो उसका 1/10 यानी कि 7500 रुपये as on the date of superannuation for every completed 6 months of service, this payment will not reduce the quantum of assured pension। तो आप मतलब अभी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है ना, अभी मान लो उनकी अगर जिनकी सैलरी 50,000 रुपये बेसिक पे है प्लस 50% डीएनएस अलाउंस लगा के 75,000 उनकी सैलरी होगी। तो हर एक 6 महीने में आपकी जो ये 1/10 इसका जो हिस्सा है यानी कि 7500 रुपये जो है वो हर एक 6 महीने में गवर्नमेंट आपके अलग से ऐड करती रहेगी और आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको ये जो पैसे हैं वो मिल जाएंगे। इसमें हम लोगों को कुछ अपनी तरफ से नहीं देना और हमारी पेंशन में से कुछ रिड्यूस नहीं होगा। बस ये गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक नया इनिशिएटिव लेकर आई है कि वो अलग से हमारे जो ये फंड्स हैं वो कलेक्ट करेगी। अभी फॉर एग्जांपल अगर हम जीडीएस है, जैसे कि हमारी जो मान लो हमारी जैसे कि सैलरी है 12,000 रुपये, हमारा बेसिक पे है प्लस 50% डीएनएस अलाउंस लगा के हमारी 18,000 रुपये मंथली जो हमारी सैलरी है वो बनती है, ठीक है। तो हमारा हर एक 6 महीने में, क्योंकि एज इट इज़ ये जो रूल्स हैं वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल होंगे, बट इसका जो नोटिफिकेशन है वो अलग से रिलीज़ किया जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारा जैसे 1800 रुपये बनता है ना, 1/10 एक महीने की सैलरी का 1/10 हमारा कितना हो गया, 1800 रुपये। तो हमारे लिए जो गवर्नमेंट है वो हर एक 6 महीने में 1800 रुपये हमारे अलग से फंड्स जो हैं वो रेज करेगी और अलग से फंड्स जो है उनमें कलेक्ट करती रहेगी। और ये पैसे सारे हमको कब मिलेंगे, एट द टाइम ऑफ सुपर एनुएशन, या फिर हम कह सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है ना। और हमारी अगर मैं बात करूँ हमारी मंथली पेंशन की अगर कितनी हो सकती है, तो मिनिमम यहाँ पे इन्होंने बोला है 10,000 रुपीज़ फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो एक रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसकी 8 घंटे की ड्यूटी है। तो हमारे लिए मिनिमम का तो जो मतलब आएगा रूल्स, वो रूल्स में ही देखेंगे कि कितना आएगा, इन्होंने कितनी सेटअप की है। बट अगर हम देखें कि हमारी मंथली जो अश्योर्ड मतलब जो हमारी मंथली अश्योर्ड पेंशन कितनी बनती है आफ्टर 25 ईयर्स, अगर हमको सर्विस कंप्लीट करते हुए हो गए, तो हमारी 12,000 रुपये बेसिक पे। बट 25 साल अगर कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो वो इंक्रीमेंट लगता रहता है। तो उस हिसाब से हमारा इंक्रीमेंट लग के जितना बेसिक पे होगा उस हिसाब से पेंशन बनाई जाएगी। बट फॉर एग्जांपल अगर हम टुडे आज की बात करें तो हमारा 12,000 रुपये बेसिक पे है प्लस हमारा 6,000 रुपये डीएनएस अलाउंस है। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा बेसिक पे देखा जाएगा। तो हमारा बेसिक पे है 12,000 रुपये। और अगर हम बात करें 25 साल जैसे कि हमको कंप्लीट हो गए तो हमको उसका 50% मिलेगा। तो 6,000 रुपये हमको बेसिक पे हमारा हो गया पेंशन का, ठीक है। उसके ऊपर हमको 50% हमारा मिलेगा डीएनएस रिलीफ। तो 6 और 3 9,000 रुपये हमको जो मंथली अश्योर्ड पेमेंट जो है जो पेंशन है वो मिलेगी अगर हमारा बेसिक पे 12,000 है। बट 25 साल जिसको कंप्लीट हो गया उनका यार जो मतलब ये होता है ना बेसिक पे होता है, उनका वही इंक्रीमेंट लग लग के वही 20-25 हज़ार पे पहुंच जाता है। तो यानी कि उनकी जो अभी सैलरी है वो उनको मंथली उनकी सैलरी 40 से 45,000 रुपीज़ मिल रही होगी। और मिनिमम अगर देखें ना, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करते हैं तो 30,000 रुपीज़ जो है वो एक बंदे का एक जीडीएस बीपीएम का जो बेसिक पे है वो जा सकता है। तो उसके ऊपर 50% डीएनएस अलाउंस लगाएंगे तो 45,000 रुपीज़ पर मंथ एक जीडीएस बीपीएम की मंथली सैलरी हो सकती है मैक्सिमम, अगर हम कहें कि उस बंदे ने जो मैक्सिमम बेसिक पे है वो अचीव कर लिया। बट अगर हम चलो हम इसको ये भी नहीं लगाते, हमारा एक फ्रेशर का होता है 20,000 रुपये और अगर हम मैक्सिमम माने तो 45,000 रुपीज़ जो है सैलरी बनती है, ठीक है। तो इसके बीच बिचाले हम मतलब लगा देते हैं कि 35 से 38,000 रुपीज़ उसको अभी रिसीव हो रहे हैं। तो आफ्टर हीज और हर रिटायरमेंट उसको कितने मिलेंगे, आप सीधा सा फंडा लगा के देख लो, 50% उसको अपनी पूरी पेमेंट का मिलेगा। तो अगर आज उसको 38,000 या 36,000 रुपीज़ अगर उसकी आज की मंथली सैलरी है, तो उसको 18 से 20 हज़ार रुपये अपनी जो मंथली पेंशन है वो देखने को मिलेगी विद एवरीथिंग, उसका बेसिक पे भी, उसका डीएनएस रिलीफ भी। और जब उसकी मतलब रिटायरमेंट होगी तो उसको ग्रेचुइटी मिलेगी, साथ के साथ में जो उसका 1/10 ऑफ मंथली पेमेंट जो गवर्नमेंट ने मतलब कलेक्ट किया है हर एक 6 महीने में, वो भी उसको पूरी जो पेमेंट है उसकी जितनी बनी होगी वो भी मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स थे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के और सभी के लिए लागू होंगे, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के लिए और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स एम्प्लॉयज़ के लिए। अभी कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने अप्रूव नहीं किए हैं बट वो भी बहुत जल्दी कर देंगे। बाकी अभी बात कर लेते हैं डीएनएस अलाउंस जो है वो नेक्स्ट मंथ इंक्रीज होने वाला है। उसका मॉडल नोटिफिकेशन आई थिंक हम लोगों को 10 से 15 तारीख के अंदर अंदर देखने को मिल जाएगा। कितना परसेंट डीएनएस अलाउंस इंक्रीज होगा, अभी 3 या 4% इंक्रीज होगा। और हमारा जो अभी डीएनएस अलाउंस हाल फिलहाल रेट चल रहा है 50%, जो कि हमारा बेसिक पे में एड अप होने वाला है, उसके रिगार्डिंग भी नोटिफिकेशन जो है बहुत जल्द से जल्द आ जाएगा। तो हमारा बेसिक पे भी बढ़ने वाला है, डीएनएस अलाउंस भी बढ़ने वाला है, साथ के साथ में उसके साथ ही काफ़ी सारे जो चेंजेस है वो किए जाएंगे। अभी आप लोगों को पता होगा कि जो ट्रैवलिंग अलाउंस है, जो हाउस रेंट अलाउंस है, रिस्क अलाउंसेस वगैरह हैं, उन सब में जो है
रिवीजन कर दी गई है, क्योंकि डीएनएस अलाउंस 50% पहुंच चुका है, तो अभी बस बेसिक पे मेरी रिवीजन करनी बाकी है। एंड जब भी कोई इसके रिगार्डिंग न्यूज़ आती है कि जो हमारा बेसिक पे उसको रिवाइज कर दिया गया है, या फिर हमारा जो ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस है, या हमारा जो एक्स ग्रेशिया बोनस है, दिवाली बोनस हम जिसको बोलते हैं, उसके रिगार्डिंग अगर कोई न्यूज़ आती है तो आप लोगों तक जल्द से जल्द मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये मुझे काफ़ी मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम यार, काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि क्या है, हम लोगों को क्या फीचर्स मिलेगा, जीडीएस को इसका फ़ायदा है या नहीं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों को मतलब बनाने की सोची कि आप लोगों को पता लगे और आप किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट है पेंशन स्कीम के रिगार्डिंग, या कोई सैलरी वगैरह से रिगार्डिंग, या डीएनएस अलाउंस से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी आज की वीडियो फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से शेयर करें। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।